तो हेलो गाइस, आपका बहुत-बहुत वेलकम है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में क्वालिटी स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और पोटेंशियल मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन प्लेटफॉर्म के स्क्रीनर्स के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि कैसे आप धन के पावरफुल स्क्रीनर्स की मदद से हजारों स्टॉक के बीच में से कुछ हाई क्वालिटी स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ओवरवैल्यूड स्टॉक से कैसे बच सकते हैं और करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी कैसे पकड़ी जाती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। और हाँ, अगर आपने अपनी धन प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके इजिली। स्टेप 1, स्कैन सेक्शन। सबसे पहले आपको धन ऐप या वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर के साइड में स्कैन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली वहां क्लिक करना है। स्कैन सेक्शन के अंदर जाते ही आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपको एक कस्टम स्क्रीनर बनाना स्टार्ट कर सकते हो। यहीं से आपको अपना मल्टी बैगर स्टॉक फिल्टर प्रोसेस शुरू करना है। आप यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई एड फिल्टर पर क्लिक करना है और एक एक करके कंडीशन अप्लाई करनी है। सेकंड आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, स्टेप 2। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। आरओई बेसिकली ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। हायर आरओई का मतलब होता है बेटर मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। यहाँ पर हम आरओई का मिनिमम वैल्यू सेट करते हैं, इससे हम आरओई वाली कंपनी जनरली एवरेज परफॉर्मेंस दिखाती है। जैसे ही 15% मिनिमम सेट करते हैं, आप देखेंगे कि 2000 प्लस स्टॉक डायरेक्टली रिड्यूस होकर अराउंड 890 के आसपास रह जाते हैं। मतलब पहले ही स्टेप में हमने काफी वीक कंपनीज को हटा दिया। स्टेप 3, रिटर्न ऑन इक्विटी एम्प्लॉयड, आरओसीई। अब हम एक पावरफुल फिल्टर लगाते हैं आरओसीई का, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई ये दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल का कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ भी हम मिनिमम आरओसी 15% रखते हैं। ये फिल्टर स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आपने लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ रहे हो। आरओसीई के बाद सिर्फ वही कंपनीज बची रहती है जिनका बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है और जो कैपिटल को प्रॉपरली यूज करती है। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, रिवेन्यू ग्रोथ। रिवेन्यू ग्रोथ, जब कोई भी कंपनी मल्टी बैगर तभी बनाती है जब उसका रिवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। इसलिए हम यहाँ लगाते हैं रिवेन्यू ग्रोथ फिल्टर, जिसका टाइम फ्रेम होता है लास्ट 5 ईयर, मिनिमम ग्रोथ 15%। इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस सिर्फ 1-2 साल का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इस फिल्टर के बाद स्टॉक्स का नंबर कम हो जाता है और अराउंड 329 स्टॉक्स रह जाते हैं। यहाँ से हम रियल ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज मिलना स्टार्ट होती है। फिर आता है हमारा 5th स्टेप, जिसका नाम है इबिट्टा मार्जिन। नेक्स्ट फिल्टर है इबिट्टा मार्जिन का। इबिट्टा मार्जिन बताता है कि कंपनीज अपनी कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ हम मिनिमम इबिट्टा मार्जिन 20% रखते हैं। हाई मार्जिन का मतलब होता है प्राइसिंग पावर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बेटर फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी। इस फिल्टर के बाद स्टॉक और रिड्यूस होकर अराउंड 147 स्टॉक्स रह जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 6, प्राइस परसेंटेज का। अब आता है एक स्मार्ट और इम्पोर्टेंट फिल्टर। यहाँ हम लगाते हैं प्राइस परसेंटेज चेंज। टाइम पीरियड होता है लास्ट 3 मंथ्स और अराउंड नेगेटिव प्राइस चेंज अराउंड 10%। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव क्यों? इसका सिंपल लॉजिक है, हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए लेकिन जो रिसेंटली थोड़ा करेक्ट हुआ हो। हमें वो स्टॉक नहीं चाहिए जो ऑलरेडी अपने पीक पर हो, हमें वो स्टॉक चाहिए जिसमें अभी अपसाइड पोटेंशियल बचा हो। यही जगह होती है जहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर इन एंट्री ढूंढता है। अब बात करते हैं स्टेप 7 की, ईएमए 200 फिल्टर। लास्ट में हम लगाते हैं ईएमए 200 इंडिकेटर, जिसमें ईएमए 200 और कंडीशन होती है क्लोजिंग प्राइस इज मोर देन ईएमए 200। इसका मतलब होता है कि स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और सिर्फ शॉर्ट टर्म कनेक्शन से गुजरा है। इस फिल्टर के बाद से 5 को हाई क्वालिटी स्टॉक्स बचते हैं जो सारे पैरामीटर्स मैच करते हैं। ये स्टॉक जनरली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, डिसेंट मार्केट कैप और सॉलिड फंडामेंटल वाले होते हैं। जब आपके पास 5 से 6 स्टॉक रह जाते हैं तो डिटेल्ड एनालाइज करना काफी इजी हो जाता है। फाइनेंशियली मैनेजमेंट कमेंट्री और फ्यूचर ग्रोथ प्लान चेक कर सकते हो। याद रहे, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि स्क्रीनर का स्मार्ट यूज करके पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं।
तो ये था धन का स्क्रीनर और एक काफी पावरफुल बिगिनर। सो अगर आपने अभी तक धन प्लेटफॉर्म को चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप स्क्रीनर फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हो तो सिंपलीफाई सेव बटन पर क्लिक करो, यूज इजली स्टोर पर मिल जाएगा। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ।